भारतीय संस्कृति में एक अमृत सूत्र है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता को देवता का दर्जा दिया है, पिता को देव का दर्जा दिया है। मां और पिता देवतुल्य हुआ करते हैं। पिता और माता को देव का दर्जा देने का इतना ही मतलब है कि माता और पिता संतान को जीवन भर कुछ ना कुछ देते हैं। जब कहा जाता है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो इसका इतना ही मतलब होता है कि मां देती है इसलिए देवता है, पिता देता है इसलिए देवता है। मां अपनी भावनाएं देती है, अपनी संतान को खड़े होने के लिए ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है। मां और बाप जो ऊर्जा देते हैं, उसी ऊर्जा को प्राप्त करके तो कोई संतान खड़ी होती है, कोई संतान बड़ी होती है, कोई संतान अपने पैरों पर चलने के लिए समर्थवान हुआ करती है। यही कारण है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव के सम्मान से नवाजा गया है। दुनिया में बहुत से देवता हैं, बहुत से देवियां हैं, बहुत से देवी देवताओं का आख्यान व्याख्यान हमारे आगम में मिलता है, ग्रंथों में मिलता है, वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, त्रिपिटक में मिलता है, जिनवाणी में मिलता है, शास्त्रों में मिलता है, गुरुवाणी में मिलता है। लेकिन उन तमाम देवी देवताओं में माता पिता का जो दर्जा है, माता पिता का जो सम्मान है, माता पिता का जो बहुमान है, माता पिता का जो स्थान है, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आप आज जो कुछ भी है, कहीं नहीं कहीं उसके पीछे आपकी मां की, आपके पिता की प्रेरणा रही है। आदमी कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, कितने भी ऊंचे हो जाए, कितने भी ऊंचे पहुंच जाए, लेकिन वो मां से ऊंचा नहीं हो सकता है, वो पिता से ऊंचा नहीं हो सकता है। माता पिता के सामने बेटा हमेशा ही बेटा रहता है, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, चाहे वो जगत गुरु बन जाए। मां के लिए तो उसका बेटा बेटा ही होता है, पिता के लिए तो उसका बेटा बेटा ही होता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में माता पिता का जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा है। विश्व की किसी संस्कृति में इतना मान सम्मान माता पिता को ना मिला होगा जितना कि इस मुल्क में मिला है, भारत में मिला है, भारत जैसे धर्म प्राण देश में मिला है। माता पिता का हमारे जीवन पर जो उपकार होता है, उस उपकारों का वर्णन तमाम ग्रंथों में भरा पड़ा है। इस पृथ्वी पर राम अवतार ले या ना ले, महावीर तीर्थंकर बने या ना बने, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान से कामना करता हूं कि इस पृथ्वी पर श्रवण कुमार जैसे पुत्र जरूर पैदा होना चाहिए, जो माँ बाप की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया करते हैं। माँ बाप की सेवा और वंदना के लिए अपने जीवन को ही समर्पित नहीं करते हैं, अपितु जरूरत पड़ जाए तो अपने प्राणों की भी आहुति दे दिया करते हैं, अपने प्राणों का भी बलिदान किया करते हैं। ऐसे श्रवण कुमार इस मुल्क में हर रोज हर सुबह पैदा होना चाहिए, जो माँ बाप के मूल और महत्व को समझ सके। ध्यान रखना, जिनके माँ बाप हैं उन्हें माँ बाप का महत्व नहीं मालूम होता है, लेकिन जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे पूछना कभी कि माँ बाप का क्या महत्व होता है। जब तक माँ बाप है तो शायद माँ बाप का महत्व समझ में नहीं आता है, माँ बाप की उपयोगिता समझ में नहीं आती है, माँ बाप का सम्मान समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके माँ बाप इस दुनिया से चल बसे हैं, जिनके माँ बाप का साया उनके सिर से उठ गया है, उन लोगों से कभी पूछना, जाकर के उनके पास बैठना, उनकी हृदय को समझने की कोशिश करना, उनकी भावनाओं को पढ़ने की कोशिश करना, तो पहली बार उनसे यह एहसास होगा कि जीवन में माँ बाप का क्या महत्व होता है और माँ बाप का आशीष जीवन में कितना काम आया करता है, वो जीवन को कितनी प्रेरणा दिया करता है, वो जीवन को कितनी गति दिया करता है। माँ बाप है तो शायद उनका महत्व समझ में ना आए, ऐसा होता है।
मछली जब तक पानी में रहती है तो मछली को पानी का महत्व पता नहीं चलता है, मालूम ही नहीं रहता है उसको कि पानी का मूल्य क्या है, कि पानी का महत्व क्या है। पानी में मछली रहती है, पानी में मछली रहती है, सुबह और शाम रहती है, आठों याम रहती है, लेकिन मछली से जाके पूछना कि पानी का महत्व क्या है, पानी का मूल्य क्या है, तो शायद अनजान होगी, शायद नहीं बता पाएगी। लेकिन जब कोई मछुआरा नदी के किनारे जाता है, समुद्र के किनारे जाता है, सागर के किनारे जाता है, और सागर के किनारे जाकर के मछली को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद उसे धूल में पटक देता है, मिट्टी पर पटक देता है, उसे गरम गरम रेत में पटक देता है, तब पहली बार मछली को पानी का मूल्य समझ में आता है, पानी का महत्व समझ में आता है। जब तक मछली पानी में रहती है पानी के मूल्य और महत्व को नहीं समझ पाती है, लेकिन जब पानी से अलग होती है तो पहली बार उसे लगता है कि पानी ही जीवन है। पहली बार यह अनुभूति मछली को होती है कि जल ही जीवन है, अगर जल है तो मेरा जीवन है और जल नहीं तो मृत्यु है। ठीक इसी तरह माँ बाप जब तक हमारे पास रहते, हमारे इर्द गिर्द रहते, माँ बाप का साया जब पर हम पर बना रहता है, हमें माँ का महत्व समझ में नहीं आता है, पिता का मूल्य समझ में नहीं आता है। लेकिन जब ये साया हमारे सिर से उठ जाता है तब पहली बार यह एहसास होता है कि वो साया हमारे जीवन को कितनी गति, कितनी प्रेरणा और कितना प्रकाश दे रहा था। आदमी की श्वास चलती रहती है, लेकिन श्वास का मूल्य आदमी कभी नहीं समझ पाता है। जब से आदमी पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही आदमी की श्वास शुरू हो जाती है और पूरी जिंदगी भर आदमी श्वास लेता रहता है, लेकिन श्वास का मूल्य, श्वास का महत्व आदमी नहीं पहचान पाता है। लेकिन जब कभी श्वास थमने लगती है, जब श्वास रुकने लगती है, जब श्वास लेने में कोई बाधा खड़ी होती है, कोई परेशानी खड़ी होने लगती है, तब पहली बार आदमी को यह एहसास होता है